नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जिसराम मांझी ने कहा है कि गलत वीडियो है। यहाँ आप सुन रहे होंगे, हम इलेक्शन में रिकाउंटिंग के बाद 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जेडीयू के कैंडिडेट हार गए थे। रिकाउंटिंग मांगा जाता है, इसलिए हमने कहा 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गए थे, मांगते भाग क्यों गए। हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक याद है उस वक्त वही सक्षम पदाधिकारी थे। हमने मांगा, उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया। इस बार भी कलेक्टर अच्छा था तो हम लोग रिकाउंटिंग मानते तो वह दे देते। हो सकता था कि चुनाव हम जीत जाते थे। एक गलत वीडियो है। हमने आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहां तक आता है, उस समय वही थे जो सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आके कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। अनिल कुमार का पक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे एक वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था तो, और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग को मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा। और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। विपक्ष कह रही है सर कि वोट चोरी का बड़ा सबूत दे दिया है जितना मांगी। मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है? न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना, ये 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कैंडिडेट हार गया, तो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। आज बात। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने संजय सरावगी को बधाई दी है। साथ ही कहा है बीजेपी की वैचारिक धरती की उपज है, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक धरती के उपज हैं।
और इतने कर्मठ, परिश्रमी और ध्येय के पक्के हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पहले से भी संगठन जहां सुदृढ़ रहा है, लेकिन इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में बिहार के लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और सुदृढ़ और सबल बनाने में दिन रात लगेगा। नई ऊंचाइयों को बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सारोगी जी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक धरती के उपज हैं और इतने कर्मठ, परिश्रमी और ध्येय के पक्के हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पहले से भी संगठन जहां सुदृढ़ रहा है, लेकिन इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में बिहार के लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और सुदृढ़ और सबल बनाने में दिन रात लगेगा। नई ऊंचाइयों को बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी और हमारे नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भागलपुर गुवाहाटी से आनंद विहार जाने वाली 2057 तेजस राजधानी एक्सप्रेस एक बड़े रेल हादसे का शिकार होगी। यह दुर्घटना गुवाहाटी, यमुनामुख और कानपुर के बीच उस समय हुई जब रेलवे ट्रैक पर हाथियों का झुंड आ गया। हाथियों को बचाने के प्रयास में ट्रेन की गति नियंत्रित की गई। इसी दौरान ट्रेन का एक लोको इंजन और 7 कोच पटरी से उतर गई। यह ट्रेन गुवाहाटी से चलकर भागलपुर के रास्ते आनंद विहार तक जाती है, जिसमें भागलपुर के यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है। हादसे की खबर मिलते ही भागलपुर रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं। यात्रियों उसके परिजनों की सहायता के लिए भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हेल्प डेस्क बनाया गया। रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की जानकारी और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 8670725333 भी जारी किया गया है। वहीं राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और रेलवे अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये जो है एक राजधानी एक्सप्रेस है 20507 जो सायरंग से आनंद विहार जाती है, वो गुवाहाटी शहर में डेडमैन हो गई है। उसके वजह से हम लोग पैसेंजर की मदद के लिए यहाँ हम लोग हेल्प डेस्क बनाए हैं। अगर किसी आदमी को कोई ज़रूरत हो आके पूछ सकते हैं, किसी को सुविधा हो तो हम लोग उसके मदद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये कोई हेल्प डेस्क नंबर है आपका 8670725333 86707 अभी लोग आए हैं कोई? अभी तक तो एक भी आदमी नहीं आए, हम लोग सुबह से ही बैठे हैं। लेकिन आप लोग अलर्ट? हाँ जी, हम लोग अलर्ट हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष झा हुआ। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि हम लोग भी चाहते बंगाल में सरकार बने, हाँ, ताकि सभी लोगों की रक्षा हो सके, सनातन की भी बचाव हो। जो हो रहा है उसे घटना से मैं भर्त्सना करता हूं। हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए, मामला पुराना हो चुका है। नुसरत परवीन मामले पर उन्होंने कहा कि सब बातें खत्म हो चुकी, ज्वाइन भी कर रही है, उसका कोई शिकायत भी नहीं है। कुछ लोग इस तरह की बातों को तूल देकर राजनीति करना चाहते हैं, कुछ तो लापता हैं, बिहार में नजर आ रहे नहीं आ रहे और इस तरह की बात आरजेडी कर रही है। लेकिन ठीक है, करने दीजिए, इस तरह करने से कुछ नहीं होता है। हम समझते हैं, जनता सब समझती है, आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। और जीतनराम मांझी द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि फालतू की बात है, लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होती। ईवीएम में पारदर्शिता है, चुनाव होता है, सब लोग चुनाव जीत कर आए, जनता के वोट से आए हैं और इस तरह की बातें जो आप सुनना चाहते हैं कुछ देर के लिए रोमांच पैदा कर सकती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूं कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष रूप से काम करती है और जो भी जीत कर आए हैं जनता के द्वारा चुने गए। बाकी कौन क्या बोले इसमें बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और इसीलिए हर जगह हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में एनडीए की सरकार बने, ताकि सभी लोगों का रक्षा हो, सनातन का भी बचाव हो। तो मैं जो भी हो रहा है उस घटना का मैं भर्त्सना करता हूँ। नहीं सर, महिला डॉक्टर जिसका सीएम नीतीश कुमार हिजाब टीचर, इस पर तो बवाल मचा हुआ है। अब आरजेडी कह रही है कि आरजेडी के विधायक की आरजेडी में वो ज्वाइन कर ले सीधे। अब देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी मामला आज बहुत पुराना हो चुका है, सब बातें ख़त्म हो चुकी है और
ज्वाइन भी कर रही हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह की बातों को तूल लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। खुद तो लापता हैं, बिहार में नज़र नहीं आ रहे हैं और इस तरह की बात आरजेडी कर रही है। लेकिन ठीक है, करने दीजिए, इसे करने से कुछ नहीं होता है। हम समझते हैं कि जनता सब समझती है, आने वाला समय में जनता उनको और जवाब देगी। आपके पिताजी ने जो बयान दिया था उसको आप कैसे देख रहे हैं? यही बच गया। देखिए, फालतू की बात है, लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होती है। ईवीएम है, पारदर्शिता है, चुनाव होता है, सब लोग चुनाव जीत के आए हैं, जनता के वोट पर आए हैं। और इस तरह की बात जो आप लोग सुनना चाहते हैं, ये एक तरह का समझिए कि कुछ देर के लिए रोमांच पैदा करता है, लेकिन इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि चुनाव आयोग हमारी स्वच्छ संस्था है और निष्पक्ष रूप से काम करती है, और जो भी जीत के आए हैं जनता के द्वारा चुने गए हैं, और इस तरह की कोई बात नहीं है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में हिजाब मामले को लेकर राजनीति हो रही, इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने जब नुसरत प्रवीण को नौकरी देने का ऐलान किया तो बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा, झारखंड के मंत्री को समझना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर झारखंड के मंत्री को इतना ही मुस्लिम प्रेम है तो किसी गरीब मुस्लिम महिला को नौकरी देकर दिखाएं। सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कांग्रेस की जमीन पूरे देश से खिसक रही है, इसलिए इरफान अंसारी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ न कुछ बोल रहे हैं। लेकिन बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अब समझ गए हैं कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। सबके साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए का सोच ही हो सकता है, जो पूरे देश में दिख रहा है। नुसरत परवीन बिहार की बेटी है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बेटियों का सम्मान करना जानते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करना जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल के माध्यम से जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई आप अपना झारखंड में संभालिए, बिहार ठीक ठाक से चल रहा है और तुष्टीकरण की नीति बंद करिए। ये अपना रहे हैं चूँकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस जमींदोज हो रही है, जो भी बचा खुचा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी चुनाव हो रहा है आप देख रहे हैं कि एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। अब तो हर जगह भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रहा है। तो उनको लग रहा है कि ये कह के, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि इतना ही यदि मुस्लिम से आपको प्रेम है, मुस्लिम बेटी से, तो झारखंड में तो बहुत सी गरीब, हम तो झारखंड में ही पढ़े लिखे हैं, मेरे पिताजी भी वहाँ से रांची से पढ़े हैं, वहीं से डॉक्टर हुए हैं, वहाँ भी काफ़ी संख्या में मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं। एक गरीब मुसलमान की बेटी को भी नौकरी दे दीजिए, तब आपको बिहार पे बोलने का। आज सांसद खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हो रहा है। 1570 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें 200 मीटर, 400 मीटर, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, कबड्डी, शॉटपुट जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। यह पूरा खेल जो है वह फिट इंडिया के तहत, खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। तो हमारे जो भी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनको भारत सरकार के खेल मंत्रालय के तरफ से उन सबों को सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और इसमें विजेताओं को भविष्य में भी कॉलेज में एडमिशन लेने में या विभिन्न जगह जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें इन लोगों को इसके द्वारा भी मौका मिलेगा। इस सर्टिफिकेट की मान्यता है और मैं सभी 1500 प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे से खेलें और भविष्य में देखिए स्पोर्ट्स में भारत कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ था, पर जिस प्रकार से हम लोगों ने टॉप
स्कीम चलाया कि पोडियम पे जो पहुंचने के लिए जो भी खर्च हो, आज ऐसे भी हमारे यहाँ है प्रतिभागी है जिनको 10 करोड़ से ज़्यादा की मदद भारत सरकार दे रही है जिससे कि वो ओलंपिक में नाम कमा सकें। बिहार सरकार भी सब जगह स्पोर्ट्स कोटा में जॉब में प्रेफरेंस देती है, केंद्र देते हैं। आज 1 करोड़ रुपए तक की इनामी राशि जीतने वालों को मिलता है। बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि अगर आप स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो पढ़ाई में भी तभी आप अच्छा कीजिएगा। वही बच्चे जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, जिनका शरीर एक्टिव है, उन्हीं का ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा रहता है। इसलिए सभी बच्चों से है कि अच्छे से स्पोर्ट्स में भाग लें, अच्छे से पढ़ाई करें। बच्चों को यही शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।